हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है ना। आज हम 12th क्लास के इस बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पर काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। और देखिए, जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हर साल आपका मेंस और नीट में भी आता है और बाकी बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही है। तो ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरीन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। कुछ चीज़ें आपने 11th में समझी होंगी, अगर नहीं समझी होंगी तो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। तो मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक, अच्छे से नोट्स लगाएंगे। बहुत सारी रिएक्शन यार, देखो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हद से ज़्यादा रिएक्शंस है, तो बहुत सलीके से चलना है ना, भागने की कोशिश मत करना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्लियर करना है हेलो एल्केन्स है ना, फिर आएंगे हेलो एरीन्स पर। हेलो एल्केन्स मैंने आपको बता दिया, देखो जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, फिर अरीन्स पर आएंगे। हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? यार 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, अगर मेरे साथ बने हुए हो, मेरी इतनी 132 क्लासेस अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसमें से कुछ क्लासेस में तो हेलो एल्केन्स पर ही बात हुई है, जो छोटी क्लासेस को लेकर हमने बात करी है 10th 11th की, है ना। आ जाओ। तो आप ये जानते हैं कि भाई एल्केन होता है, और एल्केन में से अगर मैं H एटम निकाल दूं और उसमें क्या जोड़ दूं, X एटम, तो मेरे पास क्या आएगा? तो आप सभी बताएंगे कि करण भैया मेरे पास क्या आ जाएगा? हेलो एल्केन यानी एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, बात आ रही है समझ में? ठीक है। ये X क्या होगा? प्लस में HX। ये X क्या होगा करण भैया? FClBrI। हाँ यार देखो, 11th क्लास में हम इन भाई साहब को हटा कर रखते थे, लेकिन अब इनका भी नंबर लगेगा। किनका? फ्लोरीन का भी, यानी एल्काइल फ्लोराइड भी बनेगा, है ना, फ्लोरो एल्केन भी बनेगा। लेकिन देखो उसका बनने का जो प्रोसेस होगा वो इनकी तरह नहीं होगा, है ना। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडाइनेशन। तो फ्लोरिनेशन आपको देखने को बिल्कुल इनकी तरह नहीं होगा। स्वार्ट्स रिएक्शन की मैं आगे बात करूंगा, वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो ये इस फॉर्म में नहीं बनेगा, है ना, कि जैसे आपने एल्केन का क्लोरीनेशन कर दिया, एल्केन का ब्रोमिनेशन, एल्केन का आयोडाइनेशन। फ्लोरीन बिल्कुल इस फॉर्म में, इस तरीके से सेटअप इसका देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो आगे मैं बात करूंगा फिर किस तरीके से हमें एल्काइल फ्लोराइड मिलेगा, है ना। तो आगे स्वार्ट्स रिएक्शन में बात होगी। चलो, तो ये ठीक है करण भैया, एल्काइल हैलाइड बन गया। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो एल्काइल हैलाइड है, देखो 4 तरीके के हेलो एल्केन होते हैं आपके। सबसे पहला जो है आपका वो मोनो हेलो एल्केन है। मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, बात आ रही समझ में? तो सबसे पहला जो आपका हेलो एल्केन है वो है मोनो हेलो एल्केन। और यहां पर हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, है ना, कार्बन एटम की यहाँ पर बात करेंगे। और जब मैं बात करूँगा फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल में आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि 3 डिग्री ग्रेटर दैन 2 डिग्री ग्रेटर दैन 1 डिग्री, ये स्टेबिलिटी आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, मार्कोवनिकोव रूल भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं फिर यहाँ पर बता दूंगा, आप डरो मत। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी? मोनो हेलो एल्केन्स की। तो मोनो हेलो एल्केन में आप सभी जानते हैं कि जो हेलोजन एटम है, अगर मैं बात कर रहा हूं अपने हेलोजन एटम की, तो ये जो हेलोजन एटम है ये उस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा जो पीछे एक कार्बन एटम के साथ अटैच है, ठीक है। यही है आपका 1 डिग्री, इसी को आप कहोगे प्राइमरी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें किसकी? उस हेलोजन एटम की जो अगेन अटैच है ऐसे कार्बन एटम के साथ जो पीछे 2 कार्बन एटम के साथ अटैच है, ये आपका 2 डिग्री है। ये कार्बन एटम क्या है आपका? 2 डिग्री है। इसी को आप सेकेंडरी बोलते हो, इसी को आप सेकेंडरी बोलते हो। वहीं अगर हम टर्शरी की बात करेंगे तो वो यानी हेलोजन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है।
पीछे 3 कार्बन के साथ, 3 एल्काइल के साथ। ये आपका कार्बन एटम क्या है, 3 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। और इसी को मैं टर्शरी बोलूँगा, इसी को मैं टर्शरी बोलूँगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, बात आ रही है समझ में। और यही मोनो हेलो एल्केनी आपका क्या कहलाता है, एल्काइल हैलाइड। हाँ बात आ रही समझ में। तो जो आपका मोनो हेलो एल्केन है स्टूडेंट्स, जो आपका मोनो हेलो एल्केन है वही आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड। यानी जब मैं डाई हेलो एल्केन की बात करूंगा, ट्राई हेलो एल्केन की बात करूंगा, टेट्रा हेलो एल्केन तक हमें जाना है, एल्काइल हैलाइड नहीं है वो। एल्काइल हैलाइड जिसको आप प्रॉपर, अगर मैं इसको आप हेलो एल्केन भी लिखते हो, तो जो आपका हेलो एल्केन में जो फर्स्ट कैटेगरी है मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, यही आपका एल्काइल हैलाइड होता है एक्चुअल में। यहां तक समझ आया, आप नोट डाउन करो इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप चीजें समझ आ रही होंगी आपको। चलिए रैप करें। चलो डाई हेलो एल्केन की अगर हम बात करेंगे यहां पर, डाई हेलो एल्केन की, तो डाई हेलो एल्केन का केस क्या होगा, डाई हेलो एल्केन। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे, डाई हेलो एल्केन का मतलब है, 2 चीजें पढ़ के आ रहे हो, एक है आपका जैमिनल और एक है विसिनल। 11th क्लास में पढ़ाई करी होंगी हमने, विसिनल तो बहुत अच्छे से देखा होगा आपने, विसिनल डाई हैलाइड। अरे यार याद करो, 1,2 डाई ब्रोमोइथेन, CH2Br CH2Br, ये कहीं पढ़ा था आपने हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, पढ़ा रखा है मैंने, कैप्सूल भी डाल रखा है, शॉर्ट वीडियो में भी आपको समझाया हुआ है। तो विसिनल तो आपको पता है, ठीक है। यानी अगल बगल जो कार्बन एटम्स हैं, है ना, एक, यानी इस तरीके से आप देख सकते हो, R CH CH2, और इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यानी 2 जो हेलोजन एटम है वो 2 डिफरेंट कार्बन पर, लेकिन वो एक के बाद एक कार्बन एटम वो होने चाहिए, अगल बगल आप कह सकते हो। जस्ट ये जो कार्बन एटम है आप देख रहे हो, इसी से जो दूसरा अगला कार्बन एटम है, बिल्कुल उसी के साथ दोनों हेलोजन एटम्स होने चाहिए। लेकिन अगर मैं जैमिनल की बात करूंगा यहां पर, तो जैमिनल के केस में क्या होगा कि जो आपका कार्बन एटम है, उसी एक सिंगल कार्बन एटम पर ही आपको 2 हेलोजन एटम्स देखने को मिलेंगे। आ रही बात समझ में, H और जोड़ लेना, ठीक है। और ये आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये जैमिनल का केस है। विसिनल डाई हैलाइड्स है ना, पढ़ रखे होंगे आपने 11th में, विसिनल डाई हैलाइड। तो विसिनल का केस कुछ इस तरीके से है, यानी अगल बगल वाले कार्बन एटम्स पर दोनों हेलोजन एटम्स होंगे। आ रही बात समझ में, यहां पर Br लगा दो, यहां पर Cl लगा दो, और यहां पर जो आप देख रहे हो वो किस तरीके से, उसी कार्बन एटम पर, एक ही कार्बन एटम पर 2 हेलोजन एटम्स, और वहां डिफरेंट पर जस्ट एक के बाद एक जो 7 कार्बन एटम्स हैं उन पर अलग अलग आपके पास, यानी यहां पर भी X और यहां पर भी X। तो ये विसिनल और जैमिनल का केस हमने डिस्कस किया। आई होप आप डाई हेलो एल्केन्स भी समझ पाएंगे। एल्काइल हैलाइड कहीं से भी नहीं है, एक्चुअल जो एल्काइल हैलाइड है वो मोनो हेलो एल्केन है। आ रही बात समझ में, चलें आगे, ठीक है, बढ़ जाएं। ये जैमिनल और विसिनल की हमने बात करी। वहीं अगर मैं आपसे ट्राई हेलो एल्केन की बात करूं, ट्राई हेलो एल्केन्स की, तो ट्राई हेलो एल्केन्स का कुछ केस इस तरीके से होगा। जब हम बात करेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स की, आ रही बात समझ में, जब हम बात करेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स की, तो ट्राई हेलो एल्केन्स का केस कैसे देखने को मिलेगा आपको, आ जाओ। इस तरीके से जनरलाइज कर सकता हूं स्टूडेंट, CHX3, बोलो CHX3, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, जैसे CHCl3। क्या नाम है इसका, तो करण भैया इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन। बोलो ट्राइक्लोरोमीथेन। आ रही बात समझ में, या इसको और मैं क्या बोल सकता हूं, याद है सभी को, 11th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है हमने, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है, रुमाल में लगाया और किसी को करना मत, करण भैया ने कहा था, अरे बताने के लिए बोल रहा हूं। तो एक क्लोरोफॉर्म है आपका, बेहोश कर दो जिसको करना है, ठीक है। तो CHCl3, तो CHX3, और आपका इसी तरीके से
CHBr3। आ रही है बात समझ में? ये आपका क्या है? ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म। तो ट्राई हैलो एल्केन्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से CHI3, ये आपका क्या है? आयोडोफॉर्म। क्या है आपका? आयोडोफॉर्म। या फिर ट्राई आयोडोमीथेन, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन, जैसे ट्राइक्लोरोमीथेन उसी तरीके से ट्राई आयोडोमीथेन, उसी तरीके से ट्राई ब्रोमोमीथेन। अरे याद करो, ये बनाया था भाई। चलो अभी आगे बताता हूँ, ठीक है? अभी डिटेल में बात करेंगे हम, है ना? आ जाओ। तो ये ट्राई हैलो एल्केन होंगे। आगे बढ़ें, नोट डाउन कर लिया? चलें आगे। चलो, तो ट्राई हैलो एल्केन्स भी बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं बढ़िया तरह से। अब हम बात कर रहे हैं एक इसी तरीके से, चौथी बात आप ध्यान रख सकते हैं, टेट्रा हैलो एल्केन्स। और टेट्रा हैलो एल्केन्स का मतलब क्या है? CX4, है ना? तो जैसे मैं इसको जनरलाइज इस तरीके से कर सकता हूँ, CX4, है ना? तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, CCl4। ये याद करो 11th क्लास में क्योंकि भाई क्लोरीनेशन रुकेगा तो है नहीं। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि इसी वजह से लैब में हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं होगा। जब आप मीथेन का क्लोरीनेशन करोगे तो मिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। इस वजह से हम इंडस्ट्री में इसको प्रेफर करते हैं जब भी हम क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। बात आ रही है समझ में? तो CX4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आपके पास जैसे जो 4th रिएक्शन थी 11th क्लास में, वहां पर ये CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना था। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? टेट्राक्लोरोमीथेन। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आप टेट्रा हैलो एल्केन्स भी देख सकते हैं। आप चीजों को समझ पा रहे हैं यहां पर, है ना? अब बढ़ सकते हैं आगे। बताओ भाई, आगे बढ़ें? चलो, तो ये चीजें आपको इस तरीके से ध्यान रखनी है। तो थोड़े हैलाइड्स की इंफॉर्मेशन आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ और हैलाइड्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो आपने अल्काइल हैलाइड्स तो समझ लिए, है ना? लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ अलाइलिक हैलाइड्स, ये क्या है करण भैया? अलाइलिक हैलाइड्स। या अगर मैं आपसे बात करूँ विनाइलिक हैलाइड्स, इनके बीच में भी डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, तभी इस चैप्टर में आगे बढ़ पाओगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेंजाइलिक हैलाइड, ये सब क्या है? बात आ रही समझ में? तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। एलाइलिक हैलाइड का मतलब है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। ये क्या है? अभी तक क्या पढ़ाकर मैंने आपको सारा कुछ समझाया? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वो सब हमने बात करी। अभी देखेंगे किस तरीके से उन्हीं के बेसिस पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है और वो आपका एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेंस और नीट के एग्जाम की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप इसीलिए ध्यान से सारे हैलाइड्स को समझो। सबसे पहले अलाइलिक हैलाइड की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो आपका हेलोजन एटम है, जैसे अभी तक मैंने आपको 1 डिग्री में जैसे मैंने क्या बताया था कि आपका जो हेलोजन एटम है वो उस कार्बन एटम के साथ अटैच है जो पीछे एक कार्बन एटम के साथ है। इसी तरीके से आगे बढ़ के हम हेलोजन एटम को उस कार्बन एटम पर देख रहे थे जो दो पीछे कार्बन एटम्स पर था। उसी तरीके से टर्शरी में हमने बात करी थी कि हेलोजन एटम आपका उस कार्बन एटम के साथ अटैच था जो पीछे 3 कार्बन एटम। उसी तरीके से एलाइलिक हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो ये जो भाई साहब है हेलोजन एटम, ये जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है वो कार्बन एटम एक तरीके से आपस में क्या है, डबल बॉन्ड्स में। मतलब ये जो आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, 2 कार्बन एटम आपके डबल बॉन्ड में होंगे, उससे अगले कार्बन एटम पर हेलोजन एटम होगा। मतलब जैसे ध्यान से देखो, ठीक है, CH2X जरा देखना, ठीक है। या अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए, ध्यान देना,
और ये मान लो, ये सब क्या है, अलाइलिक हैलाइड्स हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? भाई आपके डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम्स हैं उनसे अगले कार्बन एटम पर हैलोजन एटम होगा। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड जो है जिन कार्बन एटम्स के बीच, उनसे अगले वाले कार्बन एटम पर हैलोजन एटम होगा। डबल बॉन्ड उससे अगले वाले कार्बन एटम पर हैलोजन एटम होगा। यही है आपके अलाइलिक हैलाइड्स। वहीं मैं विनाइलिक हैलाइड्स की अगर बात करूं आपसे स्टूडेंट्स, तो विनाइलिक हैलाइड्स आप ध्यान रखेंगे, देखिए यानी उसी पर होंगे आपके CH2 डबल बॉन्ड CHX, CH2 डबल बॉन्ड CHX, ठीक है। या अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, उसी पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पर ही आपका हैलोजन एटम होगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन, ये रहा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पर ही आपका हैलोजन एटम होगा। वहीं अगर हम बेंजाइलिक हैलाइड की बात करें, बेंजाइलिक हैलाइड कुछ आपका एलाइलिक हैलाइड की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे ये पूरी बेंजीन रिंग है, अच्छा बेंजीन रिंग होनी चाहिए, इसके लिए प्रॉपर बेंजीन रिंग होनी चाहिए, ये आप नहीं भूल सकते। बात आ रही समझ में? और उस पर आपको क्या देखने को मिले, CH2X। या जैसे मान लो इसी की तरह होगा, आप ध्यान से देख सकते हो। एलाइलिक हैलाइड्स में क्या था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जस्ट अगले वाले कार्बन एटम पर अटैच होना चाहिए हैलोजन एटम। तो यहां पर भी तो वही है भाई, डबल, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड में है ये, डबल बॉन्ड में है ये, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम से जस्ट अगले कार्बन। लेकिन मैंने क्या बोला, एलाइलिक हैलाइड्स नॉर्मल कार्बन चेन में भी आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी आप देख सकते हो। लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड बोलने का मतलब है, बेंजाइलिक वर्ड को यहां पर इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं, बेंजीन को, तो बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। यह आपका बेंजाइलिक हैलाइड है। और आप जैसे देख सकते हो, जैसे मान लो यहां पर आपने CH3 लगा दिया, कर लेना यार, 3 कर लेना, ठीक है, जगह कम है मेरे पास, 3 कर लो इसको। टोल्यूइन जानते हो आप, है ना, और इस पर ये सब्सटेंट लगा दिया आपने CH2Cl। तो इस तरीके से आपको बेंजाइलिक हैलाइड्स देखने को मिलेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये आपके कुछ और हैलाइड्स हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड्स की हमने बात करी थी, वैसे ही ये कुछ और अल्काइल हैलाइड्स भी आपके सामने हैं। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, चलो। तो सबसे सिंपल एक तरीके से जो तरीका है मेरे पास, वो क्या है, हैलोजिनेशन। अगर मैं बात कर रहा हूँ अपने हैलो एल्केन्स की, तो आप ध्यान रखेंगे जो सबसे सिंपल तरीका है मेरे पास प्रिपरेशन का, वो क्या है, डायरेक्ट हैलोजिनेशन, ठीक है। प्रिपरेशन की अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करूँ, तो एक तो सबसे सिंपल तरीका होगा मेरे पास क्या, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे सिंपल तरीका जो निकल कर आ रहा है, सबसे पहले जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन। और डायरेक्ट हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, ध्यान देंगे, डायरेक्ट हैलोजिनेशन का मतलब क्या है, ये करण भैया यहाँ पर CH4 लिया हमने और Cl2, आ रही बात समझ में, क्लोरीनेशन कर दिया, 11th क्लास में भी पढ़ा है अच्छे से। लेकिन ये जो मेथड है, इसको पहले मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। मतलब डायरेक्ट हैलोजिनेशन जो है ये आपका, दिस मेथड इज नॉट, लिखेंगे ध्यान से सभी, इज नॉट प्रेफर्ड इन लैब, ठीक है। एज मिक्स्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, बट करके लिख लो, एज मिक्स्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, बट करके लिखें स्टूडेंट्स, प्रेफर्ड इन इंडस्ट्रियल मेथड, क्योंकि वहां कंट्रोल किया जा सकता है। अब यहां आप खुद देखो यार, मिक्स्ड प्रोडक्ट फॉर्म होने का मतलब क्या है, मिक्स्ड प्रोडक्ट्स फॉर्म होने का मतलब है कि ये जो मीथेन है, मीथेन का मैं क्लोरीनेशन कर रहा हूं, सनलाइट, फोटोन्स। तो अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, CH3Cl, है ना, एक क्लोरीन एटम
और एक हाइड्रोजन एटम HCl, है ना, इस तरह। अब रोक थोड़ी ना सकते इसको। इंडस्ट्रियल मेथड में अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, तो वहां कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा डायरेक्ट हेलोजिनेशन है, यानी क्लोरीनेशन जो मैं कर रहा हूं, ये इंडस्ट्रियल मेथड के बेसिस पर ये बढ़िया तरीके से काम करेगा, बेस्ट है। लेकिन अगर हम लैब की बात कर रहे हैं, लैब के अंदर एग्जीक्यूट कराने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये फेल कर जाएगा। प्रेफर नहीं करते इसको, क्योंकि कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं होगा ये। बार बार देखो यहां पर भी क्लोरीनेशन होगा, रोक थोड़ी ना पाओगे आप। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। अब क्या लगता है आपको रोक लोगे? बिल्कुल नहीं रोक पाओगे। यहां पर भी HCl है, फिर इसका आगे क्लोरीनेशन हो जाएगा और आपके पास क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको। फिर नहीं रोक पाओगे आप, फिर क्लोरीनेशन होगा जब तक हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बढ़ सकते हैं आगे। इसी तरीके से आप ब्रोमिनेशन को भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक पॉइंट बनाकर यहाँ पर ब्रोमिनेशन के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे? कि ब्रोमिनेशन भी बिल्कुल क्लोरीनेशन की तरह ही प्रोसीड करेगा। आ रही है बात समझ में? बढ़े आगे फिर, चलिए। तो ब्रोमिनेशन भी आपका इसी तरीके से प्रोसीड करेगा, ठीक है। चलो, अब अगर हम आगे बढ़ें, आयोडाइनेशन जो थोड़ा सा है वो आपको दिक्कत कर सकता है स्टूडेंट्स। आयोडाइनेशन, आ रही है बात समझ में? यानी अगर मैं बात करूं आयोडाइनेशन की, क्यों मैं रुका यहां पर, देखो आयोडाइनेशन देखो, आपको लगता है कि ये भी बिल्कुल उसी तरह होगा कि करण भैया CH4 लिया, I2 और यहां पर CH3I और प्लस में HI, यही लग रहा होगा आपको बिल्कुल। 11th क्लास का है ये। आ रही है बात समझ? जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है आयोडाइनेशन, तो मैंने 11th क्लास में भी कराया यार, कैप्सूल भी डाला हुआ है मैंने। तो अब यहाँ देखो, आपको लगा ये हो गया और बिल्कुल ठीक है भैया, मस्त अपना क्या आ गया, मिथाइल आयोडाइड आ गया, आयोडोमीथेन। ऐसा नहीं है, ये क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की तरह नहीं होगा। यानी यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये जो मीथेन गैस है, मैं अगर I2 से रिएक्ट करा रहा हूँ, आयोडीन गैस की बात कर रहा हूँ, है ना, ये रिवर्सिबल है। सबसे पहली बात तो ये रिवर्सिबल है, यही खेल खराब हो गया। ये रिवर्सिबल है, और अगर आपको ना पता हो तो ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भाई साहब को मीथेन में पलट देगा दोबारा। इस पर क्वेश्चन आता है, इसी वजह से ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला कि ये जो HI है, ये HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है आपका। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है? तो आप ध्यान देंगे, ये इसको CH3I को आप रोक थोड़ी ना पाओगे, रिवर्सिबल है ये। रिवर्सिबल का मतलब ये है, ये HI CH3I को रिड्यूस कर देगा वापस से मीथेन में। अब क्या करें? तो इस वजह से ये जो HI है, इस HI को हम क्या देने जा रहे हैं? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बताया। लिख पाओगे इतना इंग्लिश में? तो इस HI को मैं एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा हूँ, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपके पास, जैसे HNO3 हो गया, ठीक है, HiO3 हो गया। तो मान लो मैंने ये दिया यहाँ पर, ये ले लिया HiO3, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड, क्योंकि भाई रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट को हमने क्या बोला? इधर आ, तो जो CH4 में बदलने जा रहा है। तो इसीलिए देखो ये रिएक्शन दो पार्ट में, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होने की वजह से इनको क्या देना, HI को मुझे क्या देना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये वापस से आपके पास क्या आ जाएगा? I2 और प्लस में वाटर मॉलिक्यूल्स। बैलेंसिंग आप खुद करेंगे। बात आ रही समझ में? बोलिए, चलें आगे, बढ़े आगे। तो कुछ इस तरीके से आपको आयोडाइनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ डायरेक्ट हेलोजिनेशन, है ना। यहाँ पर हमने डायरेक्ट हेलोजिनेशन की बात करी। अब अगर मैं आपको कुछ जैसे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पर जो भी हमने बात करी, जैसे मान लो मेरे पास है प्रोपेन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कुछ क्वेश्चंस। CH3, CH2, CH3,
ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कराने जा रहे हो, क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन। अच्छा, मतलब कंट्रोल्ड है यार, ठीक है, कंट्रोल्ड है, एक इक्विवेलेंट है इसका, ठीक है, Cl2 का एक इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर ये प्रोपेन है। अब ध्यान से, तो कंट्रोल्ड है, तो ये नहीं है कि, है ना, क्लोरीनेशन होता ही रहेगा। तो पहली चीज, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये जो आपके पास आएगा CH3 CHCl CH3, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और एक ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl, जो बचपन से बनाते आ रहे हो, जो बचपन से बनाते आ रहे हो। लेकिन आपको भी पता है ये जो है मेरे पास, ये मेजर है और ये आपके पास क्या है, माइनर है। माइनर होने के बावजूद भी अच्छी खासी परसेंटेज इसकी भी है। बात आ रही समझ में, बोलो। तो ये मेजर है, मेजर का मतलब ये आपके पास 55% है और ये आपके पास 45% है। और मेजर का मतलब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, मेजर का मतलब यहां पर क्या है, आप ध्यान से देखो तो आप समझ पाओगे। ये जो कार्बन है ये क्या है, ये कार्बन है करण भैया। देखो ये जो सारी चीजें पढ़ाई अप्लाई कैसे होती है, ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। और ये क्या है, ये 1 डिग्री है। अरे इतना सब कुछ जो सीखा अप्लाई करो क्वेश्चन में। हेलोजन एटम जो है वो किस कार्बन एटम के साथ अटैच है, जो पीछे एक एल्काइल से है, एक पूरा एल्काइल है ये। तो 1 डिग्री में भी यही तो पढ़ा है, ताकि जो हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम उस कार्बन एटम के साथ अटैच होना चाहिए जो पीछे एक R से अटैच हो। आ रही बात समझ, 1 डिग्री। तो आपको भी पता है जब भी हम, अच्छा ये पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस है ये सारा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जब भी हम बात करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, तो इसमें आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जब भी मैं बात करूंगा तो ये केस अभी तो मैंने आपको लिखा था, ये स्टेबिलिटी का केस है। लेकिन इसमें भी कुछ जब हम बात करते हैं एक सेकंड देंगे मुझे, जब हम यहां पर बात करते हैं सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी की, सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी की, तो उसके बेस पर तब जाकर चीजें समझ आती हैं। क्योंकि यहां पर कुछ एक्सेप्शनल केस भी आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आपको लगेगा बन रहा होगा 3 डिग्री, बन रहा होगा 3 डिग्री और बन रहा होगा 1 डिग्री, लेकिन 1 डिग्री वाला मेजर होगा। तो ऐसा भी हो सकता है, जेई में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई होप ये चीज समझ आएगी। ये तो ठीक है, समझ आ रहा है कि करण भैया हाँ 2 डिग्री है तो ठीक है। लेकिन जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, CH3 CH CH2 CH3। आ रही बात समझ, अगेन वही क्लोरीनेशन, एक इक्विवेलेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखें, कंट्रोल्ड फॉर्म में है पूरा। अब बताओ मेरे को यहां पर कि क्या बनेगा आपके पास, अब बताइए, बताओ भाई, बोलो। तो अब आपको साफ पता है, सबसे पहले तो चेक कर लो सारे कार्बन एटम्स। तो ये आपका क्या है 2 डिग्री, ये आपका क्या है 1 डिग्री, ये आपका क्या है 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। चलो अब दो से ज्यादा भी बनेंगे, है ना। मैं कुछ बनाकर दिखा रहा हूं आपको, मेजर माइनर दिखा रहा हूं यहां पर, उसके बीच के भी बनेंगे। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप कि ये जो है आपके पास CH3, तो एक तो तरीका ये हो गया, C ऊपर CH3 है, चलो ठीक है, Cl, ये क्वेश्चन, ये तगड़ा क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हो, आसान क्वेश्चन नहीं है। CH3 CH और क्या है आपके पास, CH2 CH3, ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आप चुपचाप मेजर लिख दोगे, क्यों, करण भैया 3 डिग्री, 3 डिग्री यानी हेलोजन एटम जो है ये उस कार्बन पर है जो R R R, तो 3 डिग्री देखते ही मेजर नहीं। सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी जो बता रहा हूं उस पर मैं क्लास बनाऊंगा, तो आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे, पूरी कैलकुलेशन होती है, तब जाकर पता चलता है कि प्रोपोर्शन कैसे सेटअप होता है। पर फिर भी जितना बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर प्लस में आपके पास है ना, आप उधर ही बनाना, प्लस में
CH2 और लगा दो, Cl लगा दो, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाएगा उसके बाद, ये हो गया, ठीक है, CH, CH3, CH2, CH3, ठीक है, कोई भी दिक्कत, CH3, CH2, CH, CH3, CH2, Cl। अरे कहीं भी लगा दो, आपका मन कर रहा है यहाँ लगा दो 2, इसको ऐसे रहने दो 2 करके Cl कर दो, आपका मन कर रहा है यहाँ लगा दो, मतलब 1 डिग्री। अब देखो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो वैसे अगर हम देखें तो मेजर तो ये होना चाहिए, जबकि मेजर ये है स्टूडेंट्स, मेजर ये है। अब क्यों है, तो आप एक तरीका ध्यान रखो यहां पर, वो क्यों है, तो करण भैया क्योंकि देखो ध्यान से 1 डिग्री वाले यहां पर ज्यादा है, और कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 9 हाइड्रोजन एटम्स है, यानी 9 तरीके से, यानी इनको रिप्लेस करके क्लोरीन लगेगा, तो 9 तरीके हो गए। तो ये आप काम चलाऊ बात ध्यान रख सकते हैं कि यहां पर क्योंकि 1 डिग्री काफी ज्यादा है, 2 डिग्री वाले भी बनेंगे 2 तरीके से, और 3 डिग्री क्योंकि एक ही है, 3 डिग्री क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी, इस वजह से मेजर माइनर का यहाँ पर। ऑल्दो इसका, और मैंने आपको जैसे बताया कि हम जब बात करते हैं सिलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी की, उसके बेसिस में पूरी कैलकुलेशन होती है, तब प्रोपोर्शन सेटअप होता है, लेकिन आप इतनी बात ध्यान रख सकते हैं जो मैंने बताई है आपको। तो यहीं तक रखूँगा मैं आज की क्लास, ठीक है, थक चुका हूँ स्टूडेंट्स, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके, सी यू ऑल।